Hello, hi, welcome to Just Club. Myself Abhishek Dubey, and today we are going to discuss current affairs of Uttarakhand, and this will be the eighth part in the series, or you can say eighth video in the series of current affair of Uttarakhand. In the series of current affair of Uttarakhand. तो जैसा कि आपको मालूम है, यूकेपीएससी अपर पीसीएस का जो एग्ज़ाम है पीसीएस का, वो 3 अप्रैल को होने वाला है। तो उसी क्रम में उत्तराखंड का करंट अफेयर, ठीक है, यूकेपीएससी का करंट अफेयर और उत्तराखंड जीके एंड जीएस हम कवर कर रहे हैं। बाकी के जो वीडियोस हैं आप हमारी प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट काफ़ी चर्चा में रहा है उत्तराखंड में। आइए देखते हैं क्या है। तो पहले बात कर लें नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है क्या। तो ये नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980s में आया था एज एन प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, ठीक है। काफ़ी पुराना एक्ट है। बंगाल रेगुलेशन एक्ट से इसका जन्म हुआ है। बंगाल रेगुलेशन एक्ट, ठीक है, 19th सेंचुरी का है, 18 समथिंग का है, ठीक है, क्लियर नहीं याद है, 1880 के आसपास का है, ठीक है। उसके बाद फिर आपको पता होगा रोवल्ट, ठीक है, एक्ट जो था 1919 का, बिना किसी वारंट के किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं। तो ये इसके जो है प्रिकर्सर्स हैं, या कह सकते हैं कि इसके जनक माने जाते हैं ये एक्ट, ठीक है। बंगाल रेगुलेशन एक्ट और रॉयलेट एक्ट दोनों याद रखिएगा, ठीक है। ये चीज़ इंडिया का जो है वो 1980 में आया है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है। प्रिवेंटिव डिटेंशन से क्या मतलब होता है, ठीक है, कि इन द इंटरेस्ट ऑफ सिक्योरिटी ऑफ नेशन और कंट्री किसी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है, ठीक है, कि अगर वो कोई उससे दिक्कत लग रही हो। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन इन्वॉल्व द डिटेनमेंट और कंटेनमेंट ऑफ अ पर्सन इन ऑर्डर टू कीप हिम और हर फॉर कमिटिंग फ्यूचर क्राइम्स, ठीक है। प्रिवेंट करने के लिए, फ्यूचर क्राइम को प्रिवेंट करने के लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन किया जाता है, ठीक है। और फ्रॉम एस्केपिंग फ्यूचर प्रोसिक्यूशन, मतलब उसके केस कोई चल रहा हो उससे भाग ना सके कंट्री छोड़ के, जैसे ललित मोदी वगैरह केस है, ठीक है। दो जो है फिनेंशियल फ्रॉड्स लेस देन 100 करोड़ इस कैटेगरी में नहीं आते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। आर्टिकल 22 है, आर्टिकल 22 सब क्लॉज 3 क्लॉज बी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज क्या है, ये फंडामेंटल राइट है ना। अलाउज फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन एंड रिस्ट्रिक्शंस ऑन पर्सनल लिबर्टी फॉर रीजन ऑफ स्टेट सिक्योरिटी, और यू कैन से नेशनल सिक्योरिटी और पब्लिक ऑर्डर। दो टर्म दिया गया है आर्टिकल 22 सब क्लॉज 3 क्लॉज बी में कि किसी को भी गिरफ्तार कर लिया जा सकता है। मतलब इसमें तो फ्रीडम दी जाती है ना, आर्टिकल 22 में प्रिवेंटिव डिटेंशन से फ्रीडम दी गई है, फ्रीडम फ्रॉम इलीगल अरेस्ट, ठीक है, विदाउट वारंट। लेकिन ये सब क्लॉज जो है इसका 322 का सब क्लॉज 3 क्लॉज बी कहता है कि अरेस्ट, ये जो है उनकी फ्रीडम को कर्व करता है, ठीक है, रेस्ट्रिक्शंस लगाता है अगर उनको जो अरेस्ट किया गया है इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट्स सिक्योरिटी एंड पब्लिक ऑर्डर। दो चीज़ें याद रखिएगा, ये पूछता है, टर्म पूछ लेता है, पब्लिक ऑर्डर, ठीक है। तो स्टेट सिक्योरिटी एंड पब्लिक ऑर्डर, नेशनल सिक्योरिटी टर्म यूज नहीं हुआ है, स्टेट सिक्योरिटी टर्म यूज हुआ है, ठीक है। आर्टिकल 22 सब क्लॉज 3 क्लॉज बी, ठीक है, याद रखिएगा। ये जो है आर्टिकल 22 की जो फ्रीडम है उसको कर्व करता है, फ्रीडम को कर्व करता है या कर्टेल करता है, ठीक है। Article 22 subclause 4 states that no laws providing for preventive detention shall authorize the detention of a person for a longer period than of 3 months unless an advisory board reports sufficient cause for extension of detention। कि मतलब किसी को भी डिटेन करके 3 महीने ज़्यादा नहीं रखा जा सकता है, ठीक है। अगर कोई एडवाइजरी बोर्ड वो कहता है कि भैया ये कारण है, इसकी वजह से इनको हमको 3 महीने ज़्यादा रखना पड़ेगा, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी और स्टेट सिक्योरिटी पब्लिक ऑर्डर की वजह से, ठीक है, तब उसको बढ़ाया जा सकता है, ठीक है, वो भी क्लास ए जुडिशियल मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के साथ, ठीक है, एडवाइजरी बोर्ड में वो रहते हैं।
44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1978, 44th, ठीक है, 1978। 42nd जो था 1976, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसको कहते हैं, ठीक है। इसके जो इसमें जो काफ़ी गलतियां की गई थी इसको सुधारा गया है इसमें, ठीक है, याद रखिएगा। हैज़ रिड्यूस द पीरियड ऑफ डिटेंशन विदाउट ऑब्टेनिंग द ओपिनियन ऑफ एडवाइजरी बोर्ड फ्रॉम 3 months to 2 months। तो ये जो 44th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, जो 3 महीने के लिए डिटेंशन किया जाता था, मिनिमम 3 months के लिए रखा जा सकता था, उसको 2 महीने कर दिया। लेकिन ये अभी तक लागू नहीं हुआ है, अभी भी 3 महीने वाला ही प्रक्रिया चल रही है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, लेकिन प्रोविज़न है 2 महीने का, लेकिन लागू नहीं किया गया है, तो 3 महीने ही रखा जाता है। अच्छा, किसी को अगर अरेस्ट किया जाता है, ठीक है, अरेस्ट किया गया, ठीक है, अगर उसको 24 आवर्स के अंदर नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट के यहाँ प्रस्तुत नहीं किया गया है, प्रेजेंट नहीं किया गया, एक्सक्लूडिंग ये जो 24 आवर्स है, एक्सक्लूडिंग ट्रेवल टाइम, ठीक है, तो ये वायलेशन होगा आर्टिकल 22 का, ठीक है। और जो है जिसके साथ वायलेशन हुआ है उसका कोई रिलेटिव, दोस्त या खुद वो हेबियस कॉर्पस रिट फाइल कर सकता है अंदर आर्टिकल 226 इन हाई कोर्ट एंड 32 इन सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो ये है पूरा, आपने प्रिवेंटिव डिटेंशन का देख लिया। उत्तराखंड में क्या हुआ, तो उत्तराखंड गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दिया है एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, इन द स्टेट फॉर अनदर 3 months ऑन 4 जून 2021। शुरुआत में 4 जून को लगाया था, फिर से 3 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया। इन अ व्यू ऑफ रिसेंट अनरेस्ट एंड वायलेंस इन सम पार्ट्स ऑफ द स्टेट। तो ये जो फार्मर्स का एजिटेशन था ना, फार्मर बिल की वजह से, तो इसमें कई तत्व जुड़ गए थे, पॉलिटिकल पार्टियां भी अपना मैंडेटा निकाल रही थी, कई लोग थे, ठीक है, अपने अपने गेन के लिए, तो काफ़ी ज़्यादा अनरेस्ट फैल गया था, इसके लिए एनएसए लगाया गया था उत्तराखंड में, ठीक है। कब, 4 जून 2021 को, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर इशूड बाई आनंद वर्धन कौन है, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी उत्तराखंड के, इन्होंने ऑर्डर इशू किया था और एनएसए को एक्सटेंड कर दिया था 3 महीने के लिए, अतिरिक्त 3 महीने के लिए, कहाँ पे, उत्तराखंड में, ठीक है। बस इतनी सी न्यूज है, ध्यान रखिएगा। तो आपने पूरा देख लिया प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है, एनएसए का जन्म कैसे हुआ, ठीक है। तो 1880s के आसपास में वही बंगाल रेगुलेशन एक्ट, ब्रिटिश टाइम का रेगुलेशन एक्ट, उसके बाद रॉयलेट एक्ट 1919, ये प्रिकर्सर्स हैं इसके, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एजुकेशन स्कॉलरशिप प्रोग्राम, ठीक है, उत्तराखंड का है। तो रिसेंटली जो है चीफ मिनिस्टर आपके उत्तराखंड के हैं धामी जी, उन्होंने जो है एक इंक्रीज अनाउंसमेंट किया है कि जो स्कॉलरशिप है उसको बढ़ा दिया जाए, ठीक है। तो 250 वाली जो स्कॉलरशिप थी, डॉक्टर शिवानंद नौटियाल के नाम से स्कॉलरशिप होती है, डॉक्टर शिवानंद नौटियाल स्कॉलरशिप, ठीक है। पहले जो है 11 बच्चों को दी जाती थी पूरे प्रदेश में, अब 100 को कर दिया गया। और इसका जो वो है 250 रुपये पहले दिया जाता था, उसको बढ़ा के 1500 रुपये पर मंथ कर दिया गया है, 1500 रुपये पर मंथ, बस यही है। डॉक्टर शिवानंद नौटियाल स्कॉलरशिप पहले 11 लड़कों को दी जाती थी, अब 100 को दिया जाएगा, पहले 250 रुपये था, 1500 रुपये कर दिया गया, ठीक है। और जो है स्टेट मेरिट या श्रीदेव सुमन स्कॉलरशिप स्कीम, श्रीदेव सुमन कौन थे कमेंट में बताइए, ठीक है। ये जो है इसको पहले 150 रुपये दिया जाता था, इसको बढ़ा के 1000 रुपये कर दिया गया। श्रीदेव सुमन वाला 1000 रुपये कर दिया गया 150 से, और जो है नौटियाल जो है शिवानंद नौटियाल, ठीक है, शिवानंद नौटियाल वाला कितना 250 से 1500 कर दिया गया है, 1500। और इसमें जो है 11 बच्चों से बढ़ा के 100 बच्चों को कर दिया गया है कि स्कॉलरशिप दी जाएगी, ठीक है, पर एनम। तो ये जो श्रीदेव सुमन स्कॉलरशिप है या स्टेट मेरिट स्कॉलरशिप है, एवरी ईयर 475 स्टूडेंट, 475 स्टूडेंट्स, ठीक है, फ्रॉम अक्रॉस ऑल द स्टेट ना, ईच ब्लॉक से कितने, हर ब्लॉक से 5 स्टूडेंट फ्रॉम ईच ब्लॉक, ठीक है। 475, 95 ब्लॉक्स हैं उत्तराखंड में, याद रखिएगा, इंटू 5 कितना कर दिया गया, 25 आ गया,
45 दो 47, 475। ठीक है, 475 स्टूडेंट्स को हर साल स्कॉलरशिप दी जाती है, श्रीदेव सुमन वाली। तो कितने ब्लॉक हैं आप ऐसे निकाल लीजिएगा, 95 है इंटू 5 कर दीजिए, हर ब्लॉक से 5 लड़कों को कितना 15,000 रुपये पर मंथ। ठीक है, श्रीदेव सुमन स्कीम, ठीक है, स्कॉलरशिप स्कीम या स्टेट मेरिट स्कीम, श्रीदेव सुमन और स्टेट मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम, ये है प्रोविज़न। ठीक है, और नौटियाल वाला आपको पता ही है, नौटियाल शिवानंद नौटियाल, इसमें जो है 1500 रुपये पर मंथ टू 100 स्टूडेंट्स ऑफ द स्टेट। ठीक है, पहले ये 250 थी, 250 थी, ये 11 था, और ये जो है 150 थी बस। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उत्तराखंड हाईएस्ट नेशनल फ्लैग इन रुद्रपुर। रुद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में उत्तराखंड का हाईएस्ट फ्लैग लगाया गया है। रुद्रपुर डिस्ट्रिक्ट जो है चमोली का सीमावर्ती डिस्ट्रिक्ट है, ये चमोली है, ये रुद्रपुर है, रुद्रपुर सॉरी ये दिक्कत आ रही है, कोई बात नहीं। ये चमोली है, रुद्रपुर। रुद्रपुर में आपको केदारनाथ का मंदिर मिलेगा। केदारनाथ टेम्पल कहाँ पे है? केदारनाथ इन रुद्रपुर, रुद्रपुर। यहीं पे हाईएस्ट नेशनल फ्लैग लगाया गया है, स्टेट का हाईएस्ट फ्लैग, हाईएस्ट फ्लैग ऑफ स्टेट, दैट इज 181 फीट। ठीक है, कंट्री में तो इससे बहुत बड़े बड़े, लेकिन यहाँ का हाईएस्ट। ठीक है, सीएम धामी ने 2 अक्टूबर को यानी गांधी जयंती पे इसका जो है इनॉग्रेशन किया, ठीक है, या अनवेल किया, गांधी पार्क रुद्रपुर में। ठीक है, दिस ट्राइकलर फ्लैग हैज बीन मेड बाय स्टार सेल्स कंपनी ऑन बिहाफ ऑफ रूरल वर्क्स डिपार्टमेंट इन 47 डेज। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। द पिलर ऑफ दिस ट्राइकलर फ्लैग इज 51 मीटर। तो ये जो बेस है ना, जिस पे ये फ्लैग लगा है, ये जो है 51 मीटर का है, 51 मीटर। ठीक है, द लेंथ एंड विड्थ ऑफ, तो इसकी जो विड्थ है वो 36 है, लेंथ है 54 फीट फ्लैग की, याद रखिएगा। तो ये सबसे ज़्यादा जरूरी आपको याद करना है। 2 अक्टूबर को हुआ था, रुद्रपुर में हुआ था, रुद्रपुर में और गांधी पार्क में। ठीक है, गांधी पार्क में। रुद्रपुर में और क्या क्या है कमेंट में बताइए। वाइल्ड लाइफ वीक 2021 ऑन अक्टूबर 1, 2021 सीएम धामी लॉन्च्ड वाइल्ड लाइफ वीक 2021 एट मलसी डियर पार्क। मलसी डियर पार्क कहाँ है? देहरादून में है। ठीक है, देहरादून में मलसी डियर पार्क है। कलसी भी देहरादून में है। कलसी जो अशोकन जहाँ से एडिक्ट मिला था, कलसी भी देहरादून में है। तो मलसी और कलसी दोनों याद रखिएगा। एंड इट विल कंटिन्यू टिल 17 अक्टूबर, यानी 15 दिन तक चलेगा, 15th डे लॉन्ग। ठीक है, वाइल्ड लाइफ वीक कहाँ से? मलसी देहरादून से सीएम ने इनॉग्रेट किया 1 अक्टूबर को। ठीक है, चीफ मिनिस्टर ऑल्सो अनाउंस दैट ऑल द चिल्ड्रंस अप टू द एज ऑफ 18 अक्रॉस द कंट्री वुड बी गिवन फ्री एंट्री इन द टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क्स एंड अदर प्रोटेक्टेड एरियाज ऑफ उत्तराखंड, ताकि जो है आपका वो जो है टूरिज्म को डेवलप मिले, टूरिज्म क्या न इको टूरिज्म को बढ़ावा मिले और बच्चों में उसकी जागृति हो और उत्सुकता बढ़े। इसलिए फी जो है उसको रिवोक कर दिया है। इन नेशनल पार्क्स के लिए, बायोस्फीयर रिजर्व के लिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए, कंजर्वेशन रिजर्व्स हो गए। ठीक है, कहीं पे भी आपको कोई फी नहीं देनी है। जूस के लिए उत्तराखंड में जो है सिर्फ उनके लिए बच्चे जो अप टू एज ऑफ 18। ठीक है, सीएम ऑल्सो इन्फॉर्म दैट सीएम यंग एंटरप्रेन्योर स्कीम एंड सेड दैट सूनर इट विल बी इन पिक्चर। तो क्या है ये सीएम यंग एंटरप्रेन्योर इकोप्रेन्योर स्कीम? क्या है? तो इकोप्रेन्योर स्कीम के अंतर्गत
1 लाख युवाओं को ट्रेन किया जाएगा इन द फील्ड ऑफ फोटोग्राफी, ठीक है, और ड्रोन ड्राइविंग, ठीक है, और भी बहुत चीज़ें जो है पर्यटन से संबंधित रिलेटेड टू टूरिज्म, इको टूरिज्म, इस एरियाज में जो है स्किल्ड किया जाएगा ताकि वो पैसे कमा सकें, ठीक है। गाइड वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ों के लिए 1 लाख स्टूडेंट्स को ट्रेन किया जाएगा, ठीक है। यही है सीएम इकोप्रेन्योर स्कीम यंग। उड़ान रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम लॉन्च की गई है उत्तराखंड में। तो लॉन्च किसने किया है? अक्टूबर 8 को लॉन्च हुआ है। तो यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, सीएम धामी थे, और यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सिविल एविएशन जो जिनकी डेथ हो गई, रिटायर्ड जो है जनरल डॉक्टर वीके सिंह, ठीक है। इन तीनों की मौजूदगी में लॉन्च किया गया रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान। उसका जो वो है थीम है, उड़े देश का आम नागरिक, उड़े देश का आम नागरिक, ठीक है। तो उत्तराखंड में लागू कर दी गई है। तो इसके तहत जो है कुछ पट्टियों का विकास हुआ है, कुछ जो है हेली रूट्स को नामांकित किया गया है, और जो है आपका जॉलीग्रांट एयरपोर्ट है, जॉलीग्रांट देहरादून, कहाँ पे है? देहरादून में। इसके जो है नई टर्मिनल बिल्डिंग का भी इनॉग्रेशन किया गया है, ठीक है। तो बस ये इतना सा ही है, देख लेते हैं किनकी मौजूदगी में हुआ। तो न्यू टर्मिनल बिल्डिंग ऑफ जॉलीग्रांट एयरपोर्ट वॉज इनोग्रेटेड, हेलीकॉप्टर सर्विसेज बाय पवन हंस और हेरिटेज एविएशन, ठीक है। ये दो लोग हेलीकॉप्टर सर्विसेज देंगे, पवन हंस और हेरिटेज एविएशन, फॉर देहरादून हल्द्वानी पंतनगर पिथौरागढ़ पंतनगर रूट, हल्द्वानी देहरादून सेक्टर, एंड चिन्यालीसौर सहस्त्रधारा और चिन्याली और ये सैनी एयरपोर्ट है, और चिन्यालीसौर दूसरा है और सैनी एयरपोर्ट दूसरा है। सेक्टर वॉज ऑल्सो फ्लैग्ड ऑन दिस ओकेजन, ठीक है। तो जो हेली रूट्स हैं, आप पीछे हमारे करंट अफेयर इसी सेक्शन में जाएंगे तो पीछे आपको ये डिटेल्ड मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हल्का सा कवर कर दिया क्योंकि ये अक्टूबर मंथ का है, शुरुआत की जो वीडियो है वो रैंडम थे, ठीक है, तो उसमें आपको मिल जाएगा। थर्ड एडिशन ऑफ हेलीकॉप्टर समिट, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड अंडर जॉइंट कोलैबोरेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, फिकी, उत्तराखंड गवर्नमेंट, पवन सर्विसेज इंडस्ट्री। तो इसी के साथ इसका भी उद्घाटन हुआ था, ठीक है। और एक जो है ड्रोन जो है एयर शो हुआ था उत्तराखंड में, उसका भी इसी के साथ उद्घाटन हुआ था। 8 ही अक्टूबर को 3 चीजें हुई थी। तो ऑर्गेनाइज्ड अंडर जॉइंट कोलैबोरेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, फिक्की, और उत्तराखंड गवर्नमेंट एंड पवन सर्विसेज इंडस्ट्री। थीम क्या था? इंडिया एट द 75, एक्सपेडिटिंग द ग्रोथ ऑफ इंडियन हेलीकॉप्टर इंडस्ट्री एंड इनहांसिंग एयर कनेक्टिविटी। बस इतना सा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हेलीकॉप्टर समिट हुई थी, ठीक है, वो भी देहरादून में ही हुई थी, देहरादून में, याद रखिएगा वेन्यू, ठीक। इसके जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, फिकी, उत्तराखंड गवर्नमेंट और पवन सर्विसेज इंडस्ट्री। इंडिया एट 75, एक्सपीडिएटिंग द ग्रोथ ऑफ इंडियन हेलीकॉप्टर इंडस्ट्री थीम है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दून ड्रोन फेयर, ये भी तभी हुआ है, तो वही लोग थे, यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सिविल एविएशन जनरल रिटायर्ड वीके सिंह, जिनकी हेलीकॉप्टर क्रैश में मृत्यु हो गई इन देहरादून, ठीक है। अ ब्रीफ सर्वे ड्रोन डेमोन्स्ट्रेशन बाय आरव अनमैन्ड सिस्टम। अनमैन्ड क्या होता है? जिसमें आदमी नहीं बैठते हैं। अंडर द प्रोप्राइटरी स्कीम एज वेल एज ट्रेनिंग ड्रोन डेमोन्स्ट्रेशन बाय स्क्वाड्रन लीडर वर्षा कुकरेती, रिटायर्ड, ऑल्सो डन। ये याद रखिएगा, जो ट्रेनिंग ड्रोन डेमोन्स्ट्रेशन किसने किया था? स्क्वाड्रन लीडर वर्षा कुकरेती, रिटायर्ड हैं, उत्तराखंड से हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। वर्षा कुकरेती का नाम याद रखिएगा। दून ड्रोन फेयर में जो है इन्होंने ट्रेनिंग ड्रोन डेमोन्स्ट्रेशन किया था। स्क्वाड्रन लीडर रिटायर्ड वर्षा कुकरेती। स्क्वाड्रन लीडर कौन होते हैं? एयरफोर्स में होते हैं मेजर रैंक के ऑफिसर्स, ठीक है, मेजर या जो है कर्नल रैंक के ऑफिसर होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अन्नोत्सव प्रोग्राम, अन्न उत्सव कह लीजिए, अन्नोत्सव प्रोग्राम या कार्यक्रम। तो ये जो आपने सुना होगा, क्या नाम है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना या अन्न योजना, उसी का
पार्ट है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत हर फैमिलीज को 5 किलो राशन, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट इन द वेक ऑफ कोविड-19 दिया गया है, ठीक है। तो उसी के तहत ये उत्तराखंड का है। लॉन्च्ड बाय सीएम धामी ऑन October 11, 2021 बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग राशन किट्स टू 6 बेनिफिशियरीज। तो जब लॉन्च किया तो 6 लोगों को राशन किट्स दिया प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। ऑब्जेक्टिव क्या था? टू प्रोवाइड फूड एंड हॉनर टू एवरी बेनिफिशियरी अंडर दिस 14 लाख राशन किट्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पुअर बेनिफिशियरीज ऑफ द स्टेट थ्रू फेयर प्राइस शॉप, ठीक है। बस इतना सा है। ये चलते हैं आगे। उत्तराखंड फर्स्ट डिजिटल आंगनबाड़ी सेंटर पीछे कवर कर लिया था हमने, लेकिन फिर से देख लीजिए। तो किसने इनॉग्रेट किया है? उत्तराखंड की वुमेन एम्पावरमेंट एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर रेखा आर्या ने। रेखा आर्या ने कहाँ पे? झाझा, देहरादून में 8 अक्टूबर 2021 को। तो पहला फर्स्ट डिजिटल आंगनबाड़ी केंद्र है और कहा गया है कि इन फ्यूचर, ठीक है, ये पायलट बेसिस पे बनाया गया, इन फ्यूचर सभी लगभग जो है प्रदेश के केंद्र को डिजिटलाइज किया जाएगा, ठीक है। तो ये झाझा 1 और झाझा 2 है, ठीक है। झाझा 1 और झाझा 2 देहरादून में 2 जो है आंगनबाड़ी केंद्र हैं, तो ये झाझा 2 है, ठीक है। दिस सेंटर हैज बीन स्टार्टेड अंडर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2021। ये मिनिस्टर साहब ने कहा है, रेखा आर्या जी ने, एंड डिजिटल इंडिया मिशन एंड मोर सेंटर्स अक्रॉस द स्टेट विल बी मेड डिजिटल एंड स्मार्ट सूनर। तो ये इनका स्टेटमेंट था, वही है। राष्ट्रीय प्रगति पुरस्कार, तो ये याद रखिएगा, झाझा, ठीक है। झाझा कहाँ है? देहरादून में। पहला डिजिटल आंगनवाड़ी केंद्र उत्तराखंड का, ठीक है। इसने लॉन्च किया? रेखा आर्या, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं स्टेट ऑफ उत्तराखंड की, ठीक। कब? 8 अक्टूबर 2021 को। राष्ट्रीय प्रगति पुरस्कार टू रेसिडेंट ऑफ देहरादून, ठीक है, किसको दिया गया? देहरादून के रहने वाली हैं शायद आशु सात्विका गोयल, ठीक है। आशु सात्विका गोयल को राष्ट्रीय प्रगति पुरस्कार मिला है। देहरादून की रहने वाली हैं ये एक एक्ट्रेस हैं और सोशल वर्कर हैं, ठीक है। सोशल वर्कर एंड एक्ट्रेस, ठीक है। देहरादून की हैं आशु सात्विका गोयल, इनको राष्ट्रीय प्रगति पुरस्कार दिया गया है। कहाँ पे? एक फंक्शन हुआ था दिल्ली में बाई ऑल इंडिया बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएशन फॉर हर वर्क एज अ सोशल वर्कर एंड कल्चरल एम्बेसडर ऑफ इंडिया। तो ये कल्चरल एम्बेसडर ऑफ इंडिया भी रही हैं, याद रखिएगा। कौन? आशु सात्विका गोयल, राष्ट्रीय प्रगति पुरस्कार मिला है। ये कल्चरल एम्बेसडर कंट्री की भी रही हैं। आशु सात्विका गोयल इज अ सोशल वर्कर, आर्टिस्टिक ट्रेनर एंड एक्ट्रेस एंड को-फाउंडर ऑफ रंग हिमालय उत्सव organized in Dehradun and member of Global Youth Network for creating a new civilization। चलिए, तो ये रहा है पूरा। बस आपको क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले पुरस्कार का नाम राष्ट्रीय प्रगति पुरस्कार नेशनल डेवलपमेंट अवार्ड, ठीक है। किसको मिला है? आशु सात्विका गोयल, ठीक है, गोयल, ठीक है। कहाँ मिला है? दिल्ली में एक फंक्शन में बाई ऑल इंडिया बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएशन, ठीक है। ये जो है कल्चरल एम्बेसडर ऑफ इंडिया भी रही हैं, बस इतना याद रखिएगा। एक्ट्रेस हैं और सोशल वर्कर हैं। तो उत्तराखंड की आदत है ऐसे 4 नाम दे देगा, उनका प्रोफेशन यहाँ पे दे देगा, ठीक है। पूछेगा मैच द फॉलोइंग विच वन इज रॉन्ग, तो आपको बस इसमें जैसे इनका जो है प्रोफेशन एक्ट्रेस और सोशल वर्कर, ये याद रखना। IVF फैसिलिटी एट एम्स ऋषिकेश। तो एम्स ऋषिकेश में IVF फैसिलिटी खोली गई है। IVF होता क्या है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ये एक ART टेक्निक है। ART बोले तो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ठीक है, जिससे जो है जो स्पर्म और जो है फीमेल का जो एग है उसको XC2 या बोलिए तो कहीं बाहर जो है फर्टिलाइज करते हैं, ठीक है, यही है। तो आइए देखते हैं, ठीक है। तो कहाँ खोला गया है IVF फैसिलिटी? एम्स ऋषिकेश में। ये उत्तराखंड का पहला गवर्नमेंट हॉस्पिटल है जहाँ पे IVF फैसिलिटी खोली गई है, एम्स ऋषिकेश में। किसने उद्घाटन किया है? अरविंद राजवंशी ने, डायरेक्टर हैं एम्स ऋषिकेश के, ठीक है। तो ये रहा अबाउट IVF। देखते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। IVF इज एन असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी ऑल्सो नोन एज ART, ठीक है, अंडर विच एग्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ओवरीज ऑफ फीमेल। तो महिलाओं के गर्भाशय से जो एग्स अंडे निकाले जाते हैं
ठीक है, फीमेल, तो इनको लेबोरेटरी में एक्सपोज किया जाता है स्पर्म के साथ एक फ्लूइड मीडियम में, ठीक है, एक फ्लूइड मीडियम में, ठीक है। द फर्टिलाइज्ड एग, वहाँ पे फर्टिलाइज होता है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस प्रोसेस इज ट्रांसफर्ड टू द फीमेल स्पर्म, तब जो उसको जब वो फर्टिलाइज हो जाता है, जैसे मेल स्पर्म है, ठीक है, और फीमेल का एग्स है, इसको बाहर जो है फर्टिलाइज किया जाता है, बाहर निकाल के फर्टिलाइज किया जाए, ये फर्टिलाइज होता है तो इसको फिर से विमेन के वूम में ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। तो ये जो इस तकनीक से जो बच्चे पैदा होते हैं उनको जो है टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं, ठीक है, टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं, यही है पूरा आईवीएफ, ठीक है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बस लगता है, टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। रॉबर्ट एडवर्ड जो है आईवीएफ के जनक माने जाते हैं, या फादर ऑफ आईवीएफ टेक्नोलॉजी, रॉबर्ट एडवर्ड, ठीक है। उत्तराखंड टू प्रोवाइड wrist band to trackers to mountaineers, wrist band trackers to mountaineers, ठीक है, जो हाथ में पहनने वाला एक ट्रैकर देगा उत्तराखंड टूरिज्म डिपार्टमेंट, किसको, माउंटेनियर्स को। क्यों दिक्कत, काफ़ी बहुत ज़्यादा घटनाएं सुनने को आई हैं प्रीवियस ईयर्स में। अब ज़्यादातर जो सैलानी आते हैं, विदेशी सैलानी या विदेशी जो पर्यटक होते हैं, ठीक है, टूरिस्ट होते हैं, उनके काफ़ी खो जाने की घटनाएं मिली हैं, तो जिससे जो है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री को जवाब देना पड़ता है, फॉरेन एम्बेसीज को, उनके फॉरेन मिनिस्ट्री को। तो इसलिए प्रदेश ने ये किया है कि अब हम रिस्ट बैंड ट्रैकर देंगे, ताकि कभी भी कोई जो है डिजास्टरस कंडीशन हो तो उनको ट्रैक किया जाए, उनको वापस आराम से ले आया जा सके। तो सबको दिया जाएगा, नॉट ओनली फॉरेनर्स, इंडियंस को भी या स्टेट के लोग हैं उनको भी, ठीक है, फॉर देयर सेफ्टी एंड ऑल। तो बस यही है। तो क्या देंगे, रिस्ट बैंड ट्रैकर देंगे टू माउंटेनियर्स, उत्तराखंड गवर्नमेंट ने। किसने बोला है, 14 अक्टूबर 2021 को चीफ सेक्रेटरी एसएस सांधु। तो नाम याद रखिएगा, उत्तराखंड के चीफ सेक्रेटरी कौन है, एसएस सांधु जी हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिएगा चीफ सेक्रेटरी का, ठीक है। तो रिस्ट बैंड दिया जाएगा, टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से दिया जाएगा। मुख्यमंत्री स्वरोजगार नैनो योजना, तो मुख्यमंत्री जो स्वरोजगार योजना है ना, वो एमएसएमई की वो भी है, ठीक है, उसमें 10 लाख से 25 लाख तक का लोन मिलता है, ठीक है। और ये जो मुख्यमंत्री स्वरोजगार नैनो योजना है, आपने एक सुना होगा स्कीम जो है पीएम स्वनिधि, पीएम स्वनिधि स्कीम, जिसमें 2019 में लॉन्च की गई थी, 2019 में। तो इसमें जो ठेले वाले हैं या जो छोटे बिजनेस हैं, बहुत छोटे वाले वेंडर्स जो ज़्यादातर हैं, जो वेंडर्स हैं रोड साइड, उनको 10,000 रुपये तक का गवर्नमेंट लोन बिना सिक्योरिटी, बिना कोलेटरल का लोन देने की घोषणा की थी। काफ़ी लोगों को दिया भी गया पीएम स्वनिधि के अंदर। तो वैसी ही स्कीम ये स्टेट की है, उत्तराखंड की मुख्यमंत्री स्वरोजगार नैनो योजना। शुरुआत में भी इसमें 10,000 का प्रोविजन था, लेकिन अब बढ़ा के उसको 50,000 कर दिया गया है, 50,000 कर दिया गया, बस यही है, इतना इंपॉर्टेंट। तो द स्टेट गवर्नमेंट issued a revised mandate on October 26, 2021 of मुख्यमंत्री स्वरोजगार नैनो योजना to strengthen and empower small businessmen and entrepreneurs of the state by amending the earlier mandate that is of 10,000. The loan limit under this scheme has been increased to 50,000 or 50K. ठीक है, द स्कीम विल लार्जली बेनिफिट फ्रूट वेंडर्स, वेजिटेबल वेंडर्स, टी वेंडर्स, टेलर्स, प्लम्बर्स, इलेक्ट्रीशियंस, मोबाइल रिपेयर्स एक्सेट्रा, ठीक है, जो छोटे कार्यकर्मी जो हैं। और इनको 5 कैटेगरीज में रखा गया है, ठीक है, 5 कैटेगरीज में रखा गया है। कैटेगरी ए, ठीक है, कैटेगरी ए, तो इसमें जो सब्सिडी होती है ना, अनुदान, उसके तहत रखा गया है। तो कैटेगरी ए में जो है 4 जो है जिले आएंगे जो एकदम हाइट पे हैं, भयंकर वाली, ठीक है, जहाँ एक्सेसिबिलिटी बहुत ही मुश्किल है, ठीक है, तो वहाँ पे लाइफ भी हार्ड है, एक्सेसिबिलिटी मुश्किल है। तो ये आपके पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी, चंपावत नहीं, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, ये वाले डिस्ट्रिक्ट हैं। तो इसमें जो है अब इनको जो अनुदान है 17,500 तक का अनुदान दिया जाएगा जनरल को, और अगर एससी कम्युनिटी का कैंडिडेट है तो उसको 20,000 तक का अनुदान भी मिलेगा 50,000 में, ठीक है। ऐसे ही सारी कैटेगरीज हैं, बी है, सी है, डी है, ठीक है, बी है, बी प्लस है, सी है, सी है, डी है। तो बेसिकली कास्ट और टेरेन के हिसाब से सब्सिडीज़ हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। एक बार प्रोविज़न देख लीजिएगा, पीछे हमने मेंशन भी किया है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, ठीक है।
अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को यूट्यूब पे। और अगर उत्तराखंड यूकेपीएससी का आप एग्ज़ाम जो है जुडिशली देना चाहते हैं तो बिलीव में हमारे साथ जुड़ जाइए। आपका थीसिस प्री क्लियर करवाने में हमारी 100% जो है कोशिश होगी कि आपका प्री क्लियर हो जाए। हम पूरा अपना 100% देंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।